Hello students, welcome to my channel. So today in this particular video I am going to explain Chief Seattle's speech, which is in the syllabus of ICC class 9. So before starting the story, actually this is not a story, proper story, this is actually a speech given by Chief Seattle. So before beginning with the speech or story, whatever you may say, let us first see who is Chief Seattle and what the story is all about. ठीक है, तो पहले हम लोगों को चीफ सिएटल कौन है और ये क्या बताना चाहता है, ठीक है, ये उन्होंने ये स्पीच कहाँ दिया, क्यों दिया, कौन सा ओकेशन पे दिया, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पहले जान लेते हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज रिटन इन अ सीरियस टोन. ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है और इसमें ज़्यादा तुमको मस्ती मजाक ऐसा कुछ मिलेगा नहीं ये पर्टिकुलर स्टोरी के लिए. ठीक है, so let's not waste the time. Let's start with the introduction of the story. Chief Seattle was a leader of a tribe in Washington Territory in the 19th century. तो चीफ सिएटल एक्चुअली में कौन है? चीफ सिएटल एक्चुअली में एक ट्राइबल कम्युनिटी का हेड है, ठीक है, जो कि वॉशिंगटन में रहते थे 19th सेंचुरी में. His long and moving speech in 1854 has been widely cited as a powerful bittersweet plea for respect for Native Americans' rights and environmental values. ठीक है, तो देखो ये जो चीफ सिएटल जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता था, वो ट्राइबल कम्युनिटी एक्चुअली नेटिव अमेरिकन्स लोगों के लिए फाइट करते थे. ठीक है, मतलब अमेरिका में भी रेसिज्म था, ठीक है, कास्ट क्रीड ये सब लेके बहुत डिस्क्रिमिनेशन था. तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए ये तुम्हारा स्पीच चीफ सिएटल ने एक पर्टिकुलर ओकेशन पे दिया था. द स्पीच इज कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्स टू गवर्नर आइजैक स्टीवेंस प्रपोजल ऑफ सरेंडरिंग और सेलिंग द नेटिव पीपल्स लैंड टू वाइट सेटलर्स. ठीक है, तो देखो एक्चुअली में क्या हुआ था, जो वाइट पीपल थे, वाइट सेटलर्स लोग आके चीफ सिएटल जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता था उस ट्राइबल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट किए थे कि आप लोग आपका जो यहाँ का नेटिव लैंड है, ठीक है, मतलब जो ज़मीन है, जो पुराना फार्मिंग लैंड है या जो भी लैंड है, सब प्रॉपर्टी आप हम लोग के नाम कर दीजिए, तो हम लोग आपको बहुत सारे नए बेनिफिट्स देने वाले हैं. तो ये वाला प्रपोजल जब चीफ सिएटल को मिला था तो चीफ सिएटल ने कैसे रिएक्ट किया? चीफ सिएटल का रिएक्शन था एक स्पीच, और वही स्पीच आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. द स्पीच इज कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्स टू गवर्नर आइजैक स्टीवेंस प्रपोजल ऑफ सरेंडरिंग. तो देखो ये जो स्पीच है ये किसके लिए दिया गया था? गवर्नर आइजैक स्टीवेंस. ठीक है, तो ये गवर्नर ने एक चीज डिमांड किया था, क्या? टू सेल द लैंड, टू सेल द लैंड टू वाइट सेटलर्स. तो ये जो आदमी है ये एक रिक्वेस्ट किया था चीफ सिएटल का ट्राइबल कम्युनिटी से कि आप लोग जो आपका ज़मीन है ये बेच दीजिए. तो ये वाला प्रपोजल जब आया, ये था एक प्रपोजल. तो व्हेन दिस प्रपोजल केम, चीफ सिएटल ही इज द हेड ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी, हेड ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी. तो चीफ सिएटल अपना जो रिएक्शन है उसको एक स्पीच के थ्रू देने का कोशिश किया. ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे. हो सकता है तुम लोगों को अभी ये पॉइंट उतना क्लियर ना हुआ हो, बट लिसन टू द एक्सप्लेनेशन टिल द एंड, यू विल बी एबल टू फॉलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट द ऑथर. सो हियर द ऑथर इज चीफ सिएटल हिमसेल्फ. ये स्टोरी का कोई दूसरा कोई ऑथर नहीं है, ये चीफ सिएटल इसका ऑथर है. ठीक है, Chief Seattle was born in the year 1786 and lived till 1866. He was a prominent figure among his people who earned the reputation of being both a warrior and a leader. तो एक्चुअली में इन लोगों का ट्राइबल कम्युनिटी को अपना ब्रेवरी के लिए जाना जाता है. ठीक है,
इन लोग जो वॉरियर जैसा फाइटिंग स्पिरिट था उसके लिए जाना जाता है। He was so tall that Hudson-based company's traders gave him the nickname Lee Gross। तो इनका जस्ट फर्स्ट मैंने फिजिकल अपीयरेंस था ना, तो बहुत लंबे चौड़े से एकदम आदिवासी कम्युनिटी के हेड ऐसे देख के ही लग जाते थे, ठीक है। He was known as an orator and when he addressed his audience, his voice is said to have traveled from his camp to Stevens Hotel at first and Marion, a distance of 1.2 km. The Seattle city in the state of Washington is named after him। ठीक है, तो देखो इनके नाम से एक सिटी भी वॉशिंगटन में है जिसका नाम है सियाटल सिटी, ठीक है। और इनका एक बहुत अच्छा क्वालिटी था। क्वालिटी क्या है? ही वॉज अ गुड ओरेटर। ओके, चीफ सियाटल वॉज अ गुड ओरेटर। ओरेटर का मतलब क्या है पता है? ओरेटर का मतलब जिसको बहुत अच्छा स्पीच देना आता है। और इतना धीरे धीरे इतना सुंदर से ये आदमी अपना स्पीच देता था कि स्पीच में वो किसी को प्यार जता रहा है या किसी के लिए गुस्सा दिखा रहा है, वो इजीली रिकग्नाइजेबल था। ओके, सो दैट वाज हिज स्पेशल क्वालिटी। ही इज फेमस फॉर हिज स्पीच दैट ही डिलीवर्ड इन 1854। तो 1854 में चीफ सियाटल ने जो स्पीच दिया, ओके आई एम राइटिंग द ईयर 1854। स्पीच तो उन्होंने बहुत सारा दिया है क्योंकि एक टीम का लीडर है वो, लेकिन 1854 का स्पीच काफ़ी फेमस हो गया। जस्ट बिफोर हिज लैंड्स वर टेकन फ्रॉम हिम एंड हिज पीपल बाय वाइट कॉलोनाइजर्स। ठीक है, तो ये जो मैंने वाइट सेटलर बोला है, ये इसको वाइट कॉलोनाइजर भी बोल सकते हो। इन लोगों ने क्या किया था? डिमांड किया था कि आप लोग अपना ज़मीन बेच दो। इन लोगों का डिमांड तुम सुनो ना सुनो, ज़मीन उन लोग तुमसे लेने वाला है ही। तो वाइट सेटलर्स ने जब ज़मीन लेने का बात किया था, उन्होंने 1854 ईयर में यह स्पीच दिया था। द स्पीच वॉज अ रेस्पॉन्स टू गवर्नर स्टीफेंस प्रपोज लैंड ट्रीटी। तो ये जो गवर्नर आइजैक स्टीवेंस ने जो प्रपोजल दिया था ना, उसको कहा जाता है लैंड ट्रीटी। माने एक एग्रीमेंट किया गया था कि तुम अपना ज़मीन दो, हम तुमको सो एंड सो प्रोवाइड करेंगे। Though it was delivered in Chief Seattle's native language, Dr. Henry Smith is believed to have taken his notes and translated it into English. Thus, it is Dr. Smith's version published in 1887. बहुत ध्यान से एक बात सुनो। तो चीफ सियाटल था एक आदिवासी, तो ऑब्वियसली उसका जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश था नहीं, तो उन्होंने अपना नेटिव लैंग्वेज में स्पीच दिया। 1854 में स्पीच जब आया, वो आया था एक नेटिव लैंग्वेज में। अब उनका क्या नेटिव लैंग्वेज है ये तो मैंने बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों का नेटिव लैंग्वेज मुझे भी पता नहीं है। वो ट्राइब का कुछ एक नेटिव लैंग्वेज था, लेकिन 2 साल बता रहा हूँ, 1887 में इसका इंग्लिश पब्लिकेशन हुआ, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, चीफ सियाटल स्पीच। 1887 में इंग्लिश पब्लिकेशन, माने इंग्लिश वर्जन में जो पब्लिकेशन है वो आया। और इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? डॉक्टर हेनरी ए स्मिथ। डॉक्टर हेनरी ए स्मिथ। सो दिस पर्टिकुलर पर्सन डिड द ट्रांसलेशन ऑफ द एक्चुअल स्पीच दैट वाज गिवन बाय चीफ सियाटल during in the year 1854. Okay, I hope you are clear with the introduction over here. Okay, अब देखो, अब चीफ सियाटल स्पीच में कैसे उन्होंने बात किया है या क्या बात किया है, let us begin with the story. Okay, yonder sky that has wept tears of compassion upon my people for centuries untold, and which to us appears changeless and eternal, may change. Okay, now see, this language is not that straightforward. Okay, मैं इसको easy हिंदी लैंग्वेज में बताता हूँ तो तुम लोगों को ये समझने में easy होगा। तो चीफ सियाटल बता रहा है कि देखो, दूर में जो स्काई है, स्काई भी हम लोगों के लिए कभी रोया है। अपॉन माई पीपल, हम लोगों के पीपल के लिए स्काई भी बहुत सेंचुरी से रो रहा है, और शायद ये बात हम लोगों को ही पता है और किसी को पता नहीं।
and which to us appears changeless and eternal may change। तो वो बताता है कि ये जो नेचर भी जो हम लोग के साथ दुख बता रहा है, ये दुख बहुत दिन से होते आ रहा है और हमें ऐसा लगता है कि ये दुख कभी हम लोगों के ज़िंदगी से जाएगा नहीं। ओके, सो चीफ सियाटल इज ग्रीफ स्ट्रिकन। यहाँ से क्या पता चलता है? चीफ सियाटल ग्रीफ स्ट्रिकन है। उन लोगों का ट्राइबल कम्युनिटी के साथ कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए उन्होंने बताया कि सिर्फ हम लोग नहीं रो रहे हैं, नेचर भी मानो हम लोगों के साथ रो रहा है, ठीक है। वो बोलता है लेकिन आज फेयर है, टुडे इज फेयर। बोलता है लेकिन आज शायद हम लोगों के लिए अच्छा दिन आ गया। टुमारो इट में बी ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। तो वो बोलता है आज अच्छा दिन आया है, लेकिन हो सकता है कल और भी बुरा हो जाए। तो उसने ऐसा क्यों बोल दिया बीच में कि आज अच्छा दिन आया है? क्योंकि देखो, ये जो लैंड दे देने से कुछ बेटर मिल जाएगा ये ट्राइबल कम्युनिटी को, ये एक होप के तरह है। जो आदमी के पास कुछ नहीं है, उसको अगर तुम थोड़ा भी कुछ बताओगे तो उसके लिए वो होप के जैसा हो जाएगा। तो वो बोले कि देखिए, आज एक पॉजिटिव होप तो है, लेकिन ये होप कब डार्क क्लाउड्स में फिर से कवर हो जाए ये किसी को पता नहीं है। माई वर्ड्स आर लाइक द स्टार्स दैट नेवर चेंज। तो चीफ सियाटल बहुत अपने ओरेशन में, जैसे मैंने बोला, उनको स्पीच देना बहुत अच्छा आता है, स्पीच डिलीवर करना। तो वो बोले कि देखो, मेरा जो ये आज का स्पीच है ये हमेशा के लिए सच रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सोच के बात कर रहा हूँ, ठीक है। वॉट एवर सियाटल सेज the great chief at Washington can rely upon with as much certainty as he can upon the return of the sun or the seasons। तो चीफ सियाटल यहाँ पर जो गवर्नर है, ठीक है, मतलब जो ग्रेट चीफ है, जो हेड है, जहाँ से प्रपोजल आया है, ठीक है। तो चीफ सियाटल उनको इंडिकेट करके बोलते हैं कि देखिए ग्रेट चीफ, मैं जो आज बात बोल रहा हूँ वो 100% ट्रूथ की तरह है। जैसे डेली सुबह सूरज उठेगा वो एक सच बात है, वैसे मेरा बात भी कभी चेंज नहीं होने वाला है। वो एक नेचुरल फेनोमेना जैसा, नेचुरल फेनोमेना में जितना ट्रूथ होता है मेरे बात में भी उतना ही ट्रूथ है, ठीक है। द वाइट चीफ सेज दैट बिग चीफ एट वॉशिंगटन सेंड्स अस ग्रीटिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दो चीफ के बारे में है बात, तो मैं ये दो चीफ के बारे में बाद में आता हूँ। तो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। द वाइट चीफ सेज दैट बिग चीफ एट वॉशिंगटन सेंड्स अस ग्रीटिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल। तो चीफ सियाटल अपने जो ट्राइबल कम्युनिटी के सब आदमी थे वो दिन गैदर्ड, उन लोगों को बोल रहे हैं कि पता है, वाइट चीफ बोल रहा था कि बिग चीफ, ठीक है, बिग चीफ मतलब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ये वाइट सेटलर्स का, ठीक है, उन लोगों ने कुछ प्रपोजल दिया है फ्रेंडशिप और गुडविल। This is kind of him, for we know he has little need of our friendship in return, ठीक है। तो चीफ सियाटल बोलता है हम लोग से दोस्ती, हम लोग तो जंगली आदिवासी लोग हैं, हम लोग से भला दोस्ती करके किसको क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग के लिए दोस्ती का निमंत्रण आया है, ठीक है, दोस्ती का इनविटेशन आया है। His people are many, तो बोलता है वाइट सेटलर्स जो है उन लोग बहुत हैं। Our people, his people are many. They are like the grass that covers vast prairies। तो बोलते हैं जैसा ग्रास लैंड में ग्रास अनकाउंटेबल होता है, तो वाइट सेटलर्स मानो अनकाउंटेबल है। My people are few। वो बोलते हैं लेकिन हम लोग जो है ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ आदमी, हम लोग के आदमी अभी अब ज़्यादा नहीं रहे, हम लोग के ट्राइबल कम्युनिटी के जो मेंबर्स है they are very few। They resemble the scattering trees of a storm swept plain। तो वो बोलते हैं हम लोग कैसा है पता है, हम लोग 2-3 पेड़ जैसे हैं जिन लोग बस सरवाइव कर गए एक स्टॉर्म के बाद। मतलब ये ट्राइबल कम्युनिटी के लाइफ में इतना तूफान आया है, इतना एडवर्सिटीज़ आया है, मैन मेड एडवर्सिटीज़, ठीक है। वाइट सेटलर्स ने पहले इतने ट्रबल क्रिएट किए हैं कि हाफ ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इज़ नो मोर, सबका डेथ हो चुका है, ठीक है। कुछ ही है जिन लोग सरवाइव कर गए। तो वो चीज़ बताने के लिए वो ऐसे रेफरेंस देता है। द ग्रेट एंड आई प्रिज्यूम गुड वाइट चीफ सेंड अस वर्ड्स दैट ही विशेस टू बाय आवर लैंड बट इज विलिंग टू अलाउ अस एनफ टू लिव कंफर्टेबली। तो चीफ सियाटल बोलता है प्रपोजल आया है कि हम लोग से ज़मीन खरीदना चाहते हैं वाइट चीफ, ठीक है, जो हेड है। तो यहाँ पर वाइट चीफ
गवर्नर आइजैक स्टीवेंस को हम लोग रेफर कर सकते हैं, और भी बहुत सारा रेफरेंसेस है, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो वो बोलते हैं ऐसा ऑफर आया है, तो वो बता रहे हैं कि हम लोग अगर अपना ज़मीन उन लोगों को बेच देंगे तो हम लोग को भी इन रिटर्न कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है, हम लोग भी कंफर्टेबली रहेंगे, ऐसा उनका दावा है। दिस इंडीड अपीयर्स जस्ट इवन जनरस, फॉर द रेड मैन नो लॉन्गर हैज़ राइट्स दैट ही नीड रेस्पेक्ट, and the offer may be wise so as we are no longer in need of an extensive country। अब देखो, ये पूरा कम्युनिटी में जो दिमाग वाला आदमी था वो सिर्फ चीफ सियाटल ही था। तो चीफ सियाटल अपना भाई बंधु जो बोल सकते हो, जो गैंग है, उन लोगों को बता रहा है कि क्या बोलते हो भाई लोग। ऐसा नहीं बोला, ये तो हमारा हिंदी लैंग्वेज में हो गया, उनका ट्राइबल कम्युनिटी का कुछ लैंग्वेज में उन्होंने बोला था। तो बोला क्या बोलते हो, ज़मीन दे दे, हम लोगों को तो इतना ज़मीन चाहिए भी नहीं, इतना आदमी हम लोगों का है भी नहीं फार्मिंग करने के लिए, तो क्या दे देने से हम लोगों को कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसा एक उनका इंडिकेशन है। For the red man no longer has the rights that he need respect, and the offer may be wise। तो बोलते ये ऑफर अच्छा हो सकता है, क्या लगता है। There was time when our people covered the land as the waves of a wind-ruffled sea cover its shell-paved floor, but that time long since passed away with the greatness of tribes that are now but a mournful memory। ठीक है, तो वो बोलता है कि देखो एक टाइम ऐसा था, लैंड जितना है उतने आदमी थे, उतना फार्मिंग होता था, उतना एग्रीकल्चर था, तो पीसफुल एक प्रॉस्परस लाइफ लीड होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो सब एक मेमोरी हो गया। ठीक है, हम लोग तो पहले वेव्स जैसे थे जो पूरा समुंदर में बिछड़ा हुआ है, मैंने बिछाया हुआ है बोल सकते हो, या कवर्ड है, ठीक है, वेव्स। अभी हम लोग और वैसे नहीं रहे, क्योंकि वो एक पुराना हिस्ट्री बन गया है, हम लोग के और उतने आदमी अभी जिंदा ही नहीं है। I will not dwell on nor mourn over our timely decay, nor reproach my pale-faced brothers with hastening it, as we too may have been somewhat to blame। ठीक है, तो वो बोलता है कि अब क्या किया जा सकता है, मैं पुराना बात को लेके अब अगर रोऊं तो उसमें कुछ फ़ायदा है। तो अभी ऑफ़र आया है, तो ये ऑफ़र को लेके क्या करें, क्या इसको एक्सेप्ट करें या ना बोल दे। यूथ इज इम्पल्सिव, तो बोलते हैं देखो तुम लोग जो हो, तुम लोग में जो यंग है उन लोगों को बहुत यूथफुल हो, तुम लोग इम्पल्सिव हो, फट से डिसीजन ले लेते हो। ठीक है, तुम लोगों को लगेगा कि अच्छा ऑफर है, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। When our young men grow angry at some real or imaginary wrong and disfigure their faces with black paint, it denotes their hearts are black and that they are often cruel and relentless, and our old men and old women are unable to restrain them। तो बोलता है देखो हम लोग का जो आदिवासी आदमी लोग है, इन लोग क्या करता है, आज कुछ डिसीजन ले लिए और डिसीजन का अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो क्या करोगे तुम लोग, मुंह पे काला पेंट लगा के फाइट करने चले जाओगे, और घर में जो मम्मी या वाइफ जो है उन लोग तुमको रोक नहीं पाएंगे। Thus it has never been, बोला आज तक कोई रोक नहीं पाया। पहले भी ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आए थे, एक्सेप्ट हुआ है, और इफेक्ट उसका कुछ दूसरा ही रहा है। देखो ये सब बात वो डायरेक्ट नहीं बोलता है, ये सब इम्प्लाइड है, वो इम्प्लाइड सेंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Thus it was when the white man began to push our forefathers ever westwards, but let us hope that the hostilities between us may never return। तो बोलते हैं ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि नहीं ये तो बहुत पुरानी बात है, पहले हो गया फोर फादर्स के साथ जो हो गया, अभी कुछ नहीं होगा। We would have everything to lose and nothing to gain। तो बोलते हैं देखो अभी पोजीशन ऐसा है, गेन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन चाहिए तो लूज सब कुछ कर सकते हैं। Revenge of young men is considered gain even at the cost of their lives, but old men who stay at home in times of war and mothers who have sons to lose know better। तो बोलता है तुम लोग जो यंग मैन हो, तुम लोग क्या सोचोगे, जो होगा देखा जाएगा, फाइट कर लेंगे, जिंदगी है तो जिंदगी जाए तो जाए, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट का सोचेंगे। तो बोलता है ठीक है, यंग लोग तो ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो घर में बूढ़े मम्मी पापा है, अगर तुम लोगों का जैसा यूथ जो है, तुम लोग जो यंग पीपल हो, तुम लोगों का अगर डेथ हो जाता है तो पेरेंट्स क्या करेंगे, कभी ये सोचा है। आवर गुड फादर इन वॉशिंगटन, फॉर आई प्रिज्यूम ही इज नाउ आवर फादर एज वेल एज योर्स, सिंस किंग जॉर्ज
has moved his boundaries further north. Our great and good Father, I say, send us word that if we do as he desires, he will protect us. तो बोलता है देखो हम लोगों के लिए किंग जॉर्ज जब से वहाँ से चले गया है, तब से अभी जो वाशिंगटन में जो हम लोग का फादर है, या बोल सकते हो वाशिंगटन में जो हेड है, वो हम लोग को एक न्योता भेजे हैं. न्योता मतलब क्या? इनविटेशन, कि अगर हम लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा. His brave warriors will be to us a bristling wall of strength. तो बोला है कि हम लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा, हम लोग के लिए आर्मी रहेंगे, ठीक है. And his wonderful ships of war will fill our harbors so that the ancient enemies far towards north, the Haidas and Shimans, ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज़ है. तो वो बोलता है कि ऐसा भी प्रपोजल है कि हम लोग के लिए नेवी भी रखेंगे, कोई पुराना ट्राइबल कम्युनिटी आके हम लोग को अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है. ऐसा बहुत सारा प्रपोजल आपका जो वाशिंगटन में जो हेड है उन्होंने दिया है, ठीक है. विल सीज टू फ्राइटन आवर वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड ओल्ड मैन. बोला घर में हम लोग का जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, सब कोई सेफली रह पाएंगे. देन इन रियलिटी ही विल बी आवर फादर एंड वी हिज चिल्ड्रन. तो बोलता है अगर ऐसा हो जाता है तो सच में वो हम लोग के पापा जैसे ही रहेंगे, क्योंकि पापा तो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं. क्या इस पापा को फॉलो करना चाहिए? पापा का बात मान लेना चाहिए? तो ऐसे करके ही ना पूरा स्टोरी में ये जो थॉट है, ये स्टोरी में जो स्पीच है, ये हम लोग को पता चलते रहेगा कि चीफ सिएटल एक के बाद एक क्या बताना चाहता है, ठीक है. नाउ सी, लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड. बट कैन दैट एवर बी? तो देखो वो हर एक चीज़ बोलने के बाद, हर एक ऑफर्स बोलने के बाद वो एक क्वेश्चन करता है. वो बोलता है क्या ये चीज़ सच में पॉसिबल है कि ये जो ऑफर आया है, ज़मीन बेच दो और ये सब फ़ायदा लेके जाओ, क्या ये पॉसिबल होगा? योर गॉड इज़ नॉट आवर गॉड, योर गॉड लव्स योर पीपल एंड हेट्स माइन. तो वो बोलता है देखिए ये जो गॉड है, गॉड भी नाइंसाफ़ी करता है कभी कभी. ये गोरे लोग के गॉड, मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ गोरे लोग से ही प्यार करते हैं. योर गॉड लव्स योर पीपल एंड हेट्स माइन. ही फोल्ड्स हिज स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव आर्म्स लविंगली अबाउट द पेल फेस. पेल फेस मतलब सफ़ेद मुंह को बोल रहा है, ठीक है. एंड लीड्स हिम बाय द हैंड एज अ फादर लीड्स द इन्फेंट सन. तो बोलता है गॉड तो गोरे लोगों के साथ हमेशा से ही थे. जैसे पापा अपने बच्चे को रास्ता दिखा के लेके जाते हैं, तो गॉड हमेशा वाइट लोगों को रास्ता दिखाया. बट ही हैज़ फोरसेकन हिज रेड चिल्ड्रन. बोला हम लोग जो है रेड चिल्ड्रन इन द सेंस यहाँ पर नेटिव अमेरिकन को बोला जा रहा है, ठीक है, चीफ सिएटल का कम्युनिटी को. तो हम लोग को साथ तो ये सब नहीं हुआ. इफ दे रियली आर हिज, आवर गॉड द ग्रेट स्पिरिट सीम्स ऑल्सो टू हैव फोरसेकन अस. तो बोलता है ऐसा लगता है कि गॉड हम लोग के साथ है ही नहीं. योर गॉड मेक्स योर पीपल वैक्स स्ट्रॉन्गर एवरी डे. तो बोलता है कि देखिए गवर्नर, मैंने जो वहाँ का जो डैडी है, ठीक है, मतलब फादर, जिन लोगों को इन लोग फादर कंसिडर करते हैं, बोलते देखिए आप लोग डेली मजबूत हो रहे हैं, लेकिन हम लोग डेली कमज़ोर हो रहे हैं. सून दे विल फिल ऑल द लैंड. आवर पीपल आर एबिंग अवे लाइक अ रैपिडली रिसीडिंग टाइड दैट विल नेवर रिटर्न. तो वो बोलते हैं हम लोग कैसा हो गए अभी हम लोग ऐसा वेव्स के तरह है जो एक बार पीछे चले गया तो वापस और नहीं आएगा. द वाइट मैन्स गॉड कैनॉट लव आवर पीपल or he would protect them. They seem to be orphans who can look nowhere for help. तो बोला हम लोग अनाथ जैसे हैं, हम लोग के तरफ भगवान ही नहीं देखा आज तक, तो वाइट पीपल कहाँ से देख लेंगे, ठीक है. तो वाइट पीपल कहाँ से देख लेंगे ये कभी वो डायरेक्ट बोलता नहीं है. वो बाकी सब बातें ऐसे करते हैं कि समझ में आ जाता है कि वो वाइट पीपल के अगेंस्ट में है, ठीक है. How they can we be brothers. तो बोलते ये गोरा और काला ब्रदर होगा. ये ट्राइबल कम्युनिटी डार्क स्किन थे, ठीक है. बोलते हम लोग कैसे फ्रेंड्स हो जाएंगे, कभी हो ही नहीं सकता है. How can your God become our God and renew our prosperity and awaken in us dreams of returning greatness. बोलते हम लोग के अंदर में ग्रेटनेस आएगा, हम लोग के अंदर में कुछ प्रॉस्पेरिटी आएगा, कैसा हो सकता है, हमें तो नहीं लगता. If we have a common heavenly father, he must be partial, for he came to his pale faced children. तो बोलता गॉड ही हम लोग के साथ पार्शियल हो गया है.
मुझे ऐसा लगता है। तो ये वाइट सेटलर्स कहाँ से होगा? वाइट सेटलर्स को अगर हम लोग गॉड भी पकड़ लेते हैं तो एक्चुअल गॉड ही हम लोग के साथ पार्शियलिटी करता है, तो वो तो दूर की बात है। We never saw him. He gave you laws, but had no word for his red children, whose teeming multitude once filled vast continents as stars fill the firmament. ठीक है, तो बोलता देखिए आप लोगों के लिए सब लॉ है, आपका भगवान है, आपका लॉज है, आप खुद लॉ बनाते हैं, खुद लॉ तोड़ते हैं। हम लोगों के लिए क्या है? कुछ नहीं। एक टाइम था हम लोगों के लिए सब था, अभी कुछ नहीं है। नो वी आर टू डिस्टिंक्ट रेसेस विथ सेपरेट ओरिजिन्स। तो देखो यहाँ पर वो एग्री करता है एक पॉइंट पे, वो बोलते हैं हम लोग अलग है, वाइट सेटलर्स और नेटिव अमेरिकन्स अलग है, हम लोगों का डेस्टिनी अलग है, हम लोगों का ओरिजिन अलग है, हम लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं। देयर इज लिटिल इन कॉमन बिटवीन अस। तो बोलते हैं हम लोगों के बीच में कॉमन ना के बराबर है, कॉमन कुछ नहीं है। टू अस द एशेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स आर सेक्रेड। तो देखो डिफरेंस देखो दोनों का थॉट में। जो तुम्हारे यहाँ का रेड इंडियंस लोग है, सॉरी मैं रेड इंडियंस बोल रहा हूँ, नेटिव अमेरिकन्स लोग जो है, नेटिव अमेरिकन्स लोग बोलते हैं कि देखिए हम लोगों के लिए एंसेस्टर का एशेस सेक्रेड है, जहाँ पर उसका बॉडी रखा हुआ है वो सब जगह हम लोगों के लिए एक रिलीजियस प्लेस है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना जो कब्रिस्तान है वो सब आपको बेच दे। You wander far from the graves of your ancestors and seemingly without regret. बोलता वाइट पीपल क्या करते हैं, कोई मर गया तो ठीक है, मर गया चलो जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। बोला हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग अपने जो फोर फादर्स हैं उन लोगों को आज तक फॉलो करते हैं। Your religion was written upon the tablets of stone by iron finger of your God so that you could not forget. बोलता तुम लोगों का गॉड तो तुम लोगों के लिए लिख के दिया है किताब पे, ठीक है, या स्टोन टैबलेट्स पे कि ये सब चीज़ें फॉलो करो। हम लोग जो है रेड मैन कुड नेवर कंप्रीहेंड और रिमेंबर इट। बोले हम लोग को ये सब याद रखना नहीं पड़ता है, हम लोग का मन में ही है सब चीज़। आवर रिलीजन इज द ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स, द ड्रीम्स ऑफ आवर ओल्ड मैन गिवन देम इन solemn hours of night by the great spirit, and the visions of our sachems, and is written in the hearts of our people. बोले हम लोग के लिए किताब या स्टोन टैबलेट्स पे सब चीज़ लिख के रखना ज़रूरी नहीं है। हम लोगों का सब जो गॉड को लेके जो प्यार है या फोर फादर्स को लेके जो प्यार है वो मन में है, हम लोगों के हार्ट्स में सब चीज़ लिखा हुआ है। योर डेड सीज टू लव यू। मतलब आपका तो जो डेड मैंने फैमिली में जिसका डेड हो जाता है वो आपसे और प्यार नहीं करता है। एंड द लैंड ऑफ द नेटिविटी एज सुन एज दे पास द पोर्टल्स ऑफ टोम एंड वैंडर अवे बियॉन्ड द स्टार्स दे आर सून फॉरगॉटन एंड नेवर रिटर्न। मतलब आप लोग तो आपका फोर फादर्स लोगों को कभी याद भी करते होंगे कि नहीं, डाउट है, याद नहीं करते हैं आप लोग। हम लोगों का जो डेड है वो कभी भी हम लोग उसको डेड कंसिडर नहीं करते हैं। आवर डेड नेवर फॉरगेट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट गेव देम बीइंग, दे स्टिल लव इट्स वर्डेंट वैलीज, इट्स मर्मरिंग रिवर्स, इट्स मैग्निफिसेंट माउंटेन्स, sequestered vales and verdant lined lakes and bays, and even yearn to tender fond affection over the lonely hearted living, and often return from the happy hunting ground to visit guide console and comfort them. तो वो बोलते हैं कि हम लोग का जो फोर फादर्स है ना, उन लोग डेड होने से भी उन लोग का स्पिरिट हमारे साथ हमेशा रहता है। उन लोग यही जगह में हमेशा घूमते हैं, कुछ तकलीफ होने से हम लोग के साथ आते हैं। तो हम लोग के लिए लैंड का वैल्यू मॉनिटरी वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। हम लोग वो लैंड से अटैच्ड है। जो भी ट्राइबल कम्युनिटी होता है ना, ट्राइबल कम्युनिटी का अपने ज़मीन के साथ एक अलग लगाव होता है। वो पैसे के लिए ज़मीन को नहीं रखता है, ठीक है, वो उसको एक मानो गॉड की तरह, जैसे हम लोग गॉड को कभी बेचेंगे नहीं, ठीक है, हाँ मूर्ति बेचते हैं वो तो जिसका प्रोफेशन है वो अलग बात है, लेकिन इन लोगों के लिए ये लैंड एक गॉड से कम नहीं है और उन लोग लैंड देने के लिए कभी भी रेडी नहीं है, ठीक है। तो चीफ सिएटल एक गुस्से के टोन में ही पूरा स्पीच बोलता है। ये स्टोरी थोड़ा सा दूसरा टाइप है, बहुत जन को ये स्टोरी बोरिंग लगता है क्योंकि इसका पैटर्न अलग है। तो मैं कहूँगा कि ये स्टोरी को 2-3 बार तुम जब पढ़ोगे, एटलीस्ट 4-5 टाइम्स यू हैव टू रीड द स्टोरी थॉरली, देन ओनली यू विल गेट द मीनिंग, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू फॉलो व्हाट चीफ सिएटल इज ट्राइंग टू से, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लाइंस कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे थॉट प्रोसेस को समझने के लिए तुमको 2-3 बार पढ़ना होगा स्टोरी को। ओके, लेट अस प्रोसीड। डे एंड नाइट कैनॉट ड्वेल टुगेदर। वो बोलता है देखो
सुबह और शाम एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। आप लोग अगर सुबह हो, हम लोग शाम हैं, सुबह शाम कभी एक साथ रह सकता है? द रेड मैन हैज़ एवर फ्लेड द अप्रोच ऑफ वाइट मैन एज मॉर्निंग मिस्ट फ्लीज फ्रॉम द मॉर्निंग सन। बोले सुबह के टाइम में जैसे धूप निकलने से ओस जो तुम्हारा मिस्ट होता है वो गायब हो जाता है, वैसे आप लोग जब आते हैं ना, हम लोग को गायब होना पड़ता है। आप लोग इतने सारे झुंड में आते हैं, हम लोग इतने कम हैं, ठीक है। However, your proposition seems fair and I think that my people will accept it and will retire to the reservations you offer them. तो वो फिर से देखो उसका बात करने का तरीका कैसा है, आयरॉनिकल वे में बहुत बात करते हैं। चीफ सियाटल स्पीच है, चीफ सियाटल सॉरी। तो चीफ सियाटल बोलते हैं कि मेरा आदमी लोग तो आपका जो प्रपोजल है, प्रपोजल से काफ़ी खुश है, ठीक है, और हो सकता है आपको सरेंडर भी कर दे अपना लैंड। देन वी विल ड्वेल अपार्ट इन पीस फॉर द वर्ड्स ऑफ ग्रेट वाइट चीफ सीम्स टू बी द वर्ड्स ऑफ नेचर स्पीकिंग टू माई पीपल आउट ऑफ डेंस डार्कनेस। तो वो बोलते हैं हम लोगों को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो डार्कनेस से एक उजाला आया, क्योंकि इन लोग अपने आप को डार्कनेस के अंदर में पाते हैं हमेशा, और बोलते हैं कि ये वाइट सेटलर्स जो है, मानो ये वाइट सेटलर्स एक तरीके से एक पॉजिटिविटी कुछ ला रहा है, ठीक है, ऐसा उसको लग रहा है। बट ये सभी चीज़ें आयरॉनिकल है, ये बोल रहा है जो है वो मीन नहीं कर रहा है, ठीक है। अंधेरा में ये वाइट सेटलर्स आने से और भी अंधेरा लाता है, वो बाय द एंड ऑफ द स्पीच तुमको पता चलेगा, ओके। इट मैटर्स लिटिल वेयर वी पास द रेमनेंट ऑफ आवर डेज। बोलता और तो ज़िंदगी का कुछ दिन ही बाकी है, तो कहाँ जिंदा रहते हैं नहीं रहते हैं वो तो दूर की बात है। दे विल नॉट बी मैनी। वो बोलता हम लोग का आदमी कितना है। अब ज़मीन अभी आप अगर बोलोगे कि बेच दो, और अगर हम लोग नहीं भी बेचते तो क्या आप छोड़ दोगे? थोड़ी, ज़मीन तो आपको लेना ही है। द इंडियंस नाइट प्रोमिसेस टू बी डार्क, नॉट अ सिंगल स्टार ऑफ होप हॉवर्स अबव दिस हॉराइजन। तो बोलते हम लोगों को तो नाइट पूरा डार्क ही लग रहा है, एक भी तारा नहीं दिख रहा है। सैड वॉइस्ड विंड्स मोन इन द डिस्टेंस, ग्रीम फेट सीम्स टू बी ऑन द रेड मैन्स ट्रायल, and wherever he will hear the approaching footsteps of his fell destroyer and prepare stolidly to meet his doom, as does the wounded doe that hears the approaching footsteps of a hunter। तो देखो ध्यान से थोड़ा सुनो। तो वो बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के ज़िंदगी में, हम लोगों के रास्ते में एक अंधेरा आने वाला है। ऐसे ही तो हम लोग अंधेरे में हैं, जितना एक दो तारा है वो तारा भी जाएगा, ठीक है। एंड वेर एवर ही विल हियर द अप्रोचिंग फुटस्टेप्स ऑफ हिज फेल डिस्ट्रॉयर एंड प्रिपेयर स्टॉलिडली टू मीट हिज डूम। तो वो बोल रहा है कि कभी एक डियर को देखे हो, डियर जब हंटर का आवाज़ सुनता है, भागता तो है वो, लेकिन उसको ये भी पता रहता है कि मैं मर जाऊंगा। तो आज ये ट्राइबल कम्युनिटी का हालत ऐसा है कि इन लोगों को सब चीज़ पता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। एटलीस्ट चीफ सियाटल को तो रियलाइज़ हो गया, ठीक है। लेकिन चीफ सियाटल फिर भी उससे प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, अपना जो उसका जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। स्टिल उसके माइंड में एक चीज़ है कि कितना भी मैं कर लूँ, हो सकता है कि मैं सर्वाइव ना कर पाऊँ इन हंटर्स को, ठीक है। तो ये वाइट सेटलर्स को हंटर्स के तरह कंपेयर किया गया है, और ये जो तुम्हारा ट्राइबल कम्युनिटी है इसको वुंडेड डो के तरह कंपेयर किया गया है, ओके। सो एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे रेफरेंसेस है यहाँ पर, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, ठीक है। तो तुमको चैप्टर को बार बार पढ़ के क्या क्या रेफरेंसेस यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या कंपैरिजन्स आ रहे हैं, यू हैव टू गो थ्रू इट ट्वाइस थ्राइस टू गेट द मीनिंग ऑफ द स्टोरी। इसके बाद क्या बोलते हैं, देखो चीफ सियाटल, a few more moons, a few more winter, and not one of the descendants of the mighty host that once moved over this broad land or lived in happy homes protected by the great chief will remain to mourn over the graves of a people once more powerful and hopeful than yours। तो बोलते हैं एक चीज़ तो हम लोगों को समझ में आ गया कि और कुछ रात और कुछ ईयर्स और कुछ विंटर्स, हम लोगों के ज़िंदगी में सिर्फ और कुछ सीजन ही है जो हम लोग एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद शायद हम लोग ये लैंड से ही गायब हो जाए, ठीक है। बट वाई शुड आई मोर्न एट द अनटाइमली फेट ऑफ माई पीपल?
ट्राइब फॉलोज ट्राइब एंड नेशन फॉलोज नेशन लाइक द वेव्स ऑफ सी। तो बोलते देखो मैं तो रोने वाला आदमी हूँ नहीं कि नहीं मेरा ट्राइबल कम्युनिटी खत्म हो गया, अरे क्या होगा, अरे ऐसा करके मैं रोऊंगा नहीं। क्योंकि हम लोग ट्राइबल पीपल लोग एक चीज़ को फॉलो करते हैं कि एक ट्राइब जाएगा दूसरा ट्राइब आएगा। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ नेचर, नेचर का ये सिस्टम है। एंड रिग्रेट इज़ यूजलेस, दुख करके क्या होगा, जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। योर टाइम ऑफ डीके मे बी डिस्टेंट बट इट विल श्योरली कम। तो देखो यहाँ पर ना वो कुछ बात डायरेक्ट भी बोल देता है। अरे देखो गुस्सा है ना तो आयरनी में कितना बार बोलेगा, ठीक है, और वो तो कुछ सोच सोच के आयरनी नहीं कर रहा है, वो जस्ट स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशंस उसका आ रहा है मन में जो है। तो वो बोलता है देखो हम लोग का डीके जल्दी है, तेरा टाइम भी आएगा, ठीक है, अपना टाइम आ गया लेकिन तेरा टाइम भी आएगा। फॉर इवन द वाइट मैन whose God walked and talked with him as a friend to friend cannot exempt from the common destiny। बोलता तुम लोग का गॉड स्पेशल होने से क्या हुआ, डेस्टिनी सबका कॉमन है, फेट सबका कॉमन है, ठीक है, और डेथ डेफिनेटली तुम लोग को प्रॉब्लम में लाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स देयर नेक्स्ट। तो सी एज आई वाज टेलिंग यू कि डीके का टाइम मतलब मौत, डेथ सबको आने वाला है, चाहे गॉड उसका कितना बड़ा दोस्त क्यों ना हो। तो हम लोग का पहले आ रहा है, आप लोगों का बाद में आएगा, मरोगे तो तुम भी। वी मे बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल वी विल सी। बोलते ठीक है मरने के बाद एक साथ गिल्ली डंडा खेलेंगे और क्या, ऐसा नहीं बोला, लेकिन उसका टोन ऐसा है कि आज तुम लोग राज करेगा कर लो, लेकिन मर के तो ऊपर ही आएगा ना। मरने के बाद आदमी एक ही जगह पहुंचता है, चाहे वो तुम अमीर हो चाहे गरीब हो। अब जिसका डेथ हो जाएगा, डेथ के बाद सब कोई एक ही हो जाता है, ठीक है। तो बोलता है ठीक है डेस्टिनी सबका कॉमन है, मरने के बाद बातचीत करेंगे, अभी का नहीं। वी विल पॉन्डर योर प्रोपोजिशन एंड व्हेन वी डिसाइड वी विल लेट यू नो। तो बोलता है ठीक है आपका जो प्रपोजल आया है ये प्रपोजल को लेके सोचेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे, घर जाइए। मैंने ऐसा नहीं बोला, एटीट्यूड ऐसा है उसका। बट शुड वी एक्सेप्ट इट, आई हियर एंड नाउ मेक दिस कंडीशन दैट वी विल नॉट बी डिनाइड the privilege without molestation of visiting at any time the tombs of our ancestors, friends and children। तो बोलते हैं अच्छा अगर हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं तो क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि हम लोग का घर से जब बच्चा या वुमेन बाहर जाएंगे उन लोगों को कोई हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा, जब उन लोग अपने फैमिली मेम्बर्स का टोम्स में जाएंगे या बाहर कहीं जाएंगे तो हैरेस नहीं होगा, ये आप कंफर्म करते हैं। एवरी पार्ट ऑफ दिस सॉइल इज सेक्रेड इन द एस्टिमेशन ऑफ माई पीपल। हम लोग के लिए ये मिट्टी पूजा के तरफ पूजा करने के लिए है। एवरी हिल साइड, एवरी वैली, एवरी प्लेन एंड ग्रोव हैज़ बीन हैलोड बाई सम सैड और हैप्पी इवेंट इन डेज लॉन्ग वैनिश्ड। तो बोलते ये हर एक ज़मीन के ऊपर ना कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी हम लोग का हुआ है, कुछ सैड भी है, सब कुछ सेक्रेड है हम लोग के लिए। इवन द रॉक्स विच सीम टू बी डम एंड डेड एज दे swelter in the sun along the silent shore thrill with memories of stirring events connected with the lives of my people, and the very dust upon which you now stand responds more lovingly to their footsteps than yours। तो बोलते हैं हम लोग का जो यहाँ पत्थर भी है, जो आपके लिए लगता है कि पत्थर गूंगा है कुछ नहीं बोलता है, हम लोग बात करते हैं पत्थर के साथ, ठीक है। और ये मिट्टी के ऊपर आप खड़े हुए हैं वो मिट्टी के साथ भी हम लोग कनेक्टेड है, तो हम लोग उसके साथ भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपके जैसा नहीं है हम लोग, ठीक है। ऐसा क्यों है, वो बोलता है क्योंकि ये मिट्टी जो बना है इसमें हम लोग का एंसेस्टर्स का ब्लड गिर के बना है, सब अपने जान दिए हैं तब जाके ये मिट्टी हम लोग के पास है, ठीक है। तो ऐसे आप मुंह उठा के आ गए कि दे दो बाबू लैंड, देंगे तुमको हम प्रोटेक्शन, ठीक है, अपना प्रोटेक्शन अपना पास रखिए। ये डायरेक्ट नहीं बोलता, बीच बीच में कभी कभी उसको गुस्सा आता है तो कुछ भी बोल देता है, लेकिन हिंटिंग उसका ऐसा है। तो थोड़ा सा इसको अगर ऐसे फन वे में पढ़ते हो अपना खुद का टोन में, कि मतलब एक एटीट्यूड होता है ना भाई टाइप का, तो वो एटीट्यूड में वो बात करता है, तो वो चीज़ अगर तुम समझ पाओ थ्रू आउट द स्पीच
तो तुमको ये पढ़ के मज़ा आएगा, और अगर ऐसे फ्लैट पढ़ोगे तो हो सकता है तुमको ये मोनोटोनस लगे. ओके, नाउ सी व्हाट ही सेज. Because it is rich with blood of our ancestors and our bare feet are conscious of the sympathetic touch. मतलब हम लोग आपके जैसा जूता पहन के नहीं चलते हैं. हम लोग खाली क्यों चलते हैं पता है? हम लोगों का कनेक्शन बनता है लैंड के साथ. ठीक है, आप लोग तो जूता पहन के चलते हैं, आप लोग क्या समझेंगे. Our departed braves, fond mothers, glad happy-hearted maidens, and even the little children who lived here and rejoiced here for a brief season will love these somber solitudes, and at eventide they greet shadowy returning spirits. ठीक है, वो बोलता है पता है हम लोग का जो डिपार्टेड वॉरियर्स है, जो मदर्स है, जो हैप्पी हार्टेड मेडन्स है, चिल्ड्रन हैं जिन लोग यहाँ पहले रहते थे और हर एक मोमेंट्स को एंजॉय करते थे, will love their somber solitudes and at eventide they greet shadowy returning spirits. बोले हम लोग तो भूत से भी बात करते हैं, रात को आत्मा आता है, आत्मा से बातचीत होता है. And when the last man shall have perished and the memory of my tribe shall have become a myth among the white men, these shores will swarm with the invisible dead of my tribe. देखो वो कैसे डराता है. वो बोलता है एंड व्हेन द लास्ट रेड मैन शैल हैव पेरिश, तो बोलता है जब सब आदमी का डेथ हो जाएगा, एंड द मेमोरी ऑफ माई ट्राइब शैल हैव बिकम अ मिथ, जब हम लोग एक कहानी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, तब देखिएगा हम लोग आएंगे लौट के. These shores will swarm with the invisible dead of my tribe, and when your children's children, बोला आपका बच्चे का बच्चा जब घूमेगा अकेले अकेले फील करेगा, तब हम लोग पीछे से आके उन लोगों का साथ देंगे. अलोन इन द फील्ड द स्टोर द शॉप, बोला आप लोग कहीं भी जाएंगे अगर अकेले फील करेंगे तो चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं आपके पीछे. चाहे वो आप कोई स्टोर में जाए, कोई शॉप में जाए, कहीं हाईवे पे रुक जाए, या कोई जंगल में घूमने जाए, आपके बच्चे के बच्चे भी अकेले नहीं रह पाएंगे. ये ज़मीन हमारा है, तो हम मर जाने से भी क्या हुआ, आपको छोड़ेंगे नहीं. प्यार हमारा आपको हमेशा मिलेगा. ठीक है. इन ऑल द अर्थ देयर इज नो प्लेस डेडिकेटेड टू सॉलिट्यूड, बोला अकेला कहीं कोई नहीं रह सकता है. सॉलिट्यूड क्या होता है? एट नाइट व्हेन द स्ट्रीट्स ऑफ योर सिटीज एंड विलेजेस आर साइलेंट एंड यू थिंक देम डिजर्टेड, दे विल थ्रॉन्ग विद द रिटर्निंग घोस्ट दैट वंस फिल्ड देम एंड स्टिल लव दिस ब्यूटीफुल लैंड. ठीक है, तो बोलते रात को जब हर एक जगह साइलेंट फील होगा, हर एक जगह लोनली फील होगा, हम लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे. द वाइट मैन विल नेवर बी अलोन, अकेला नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को. लेट हिम बी जस्ट, लास्ट में बोलता है लेट हिम बी जस्ट एंड डील काइंडली विथ माई पीपल फॉर डेड आर नॉट पावरलेस. तो बोलते हैं हम लोग के साथ तमीज से बर्ताव कीजिए. हो सकता है आप लोग हमको मार देंगे, लेकिन मुर्दे में भी जान होता है, ये मैं कह रहा हूँ, और आप फील बाद में कर लीजिएगा. ठीक है. देयर इज नो डेड ओनली चेंज ऑफ वर्ड्स, बोलता मौत बोल के कुछ नहीं होता है, बस एक दुनिया से और एक दुनिया में आत्मा चले जाता है. तो क्या हुआ, अगर आत्मा चले भी गया, आएंगे आपके डाइनिंग टेबल में बगल में बैठ के ही एक साथ तंदूरी चिकन खाएंगे. ठीक है. ये सब नहीं बोला था तंदूरी चिकन विकन, ये मैंने ऐसे ही बोला. बस उसने एक वार्निंग दिया, एक थ्रेट दिया, वो बिग चीफ या ग्रेट चीफ जो भी बोलो इन लोगों को, और बता दिया कि नेटिव अमेरिकन्स के ऊपर अगर कुछ भी टॉर्चर होता है तो आप लोग भी कुछ खास आराम से ज़िंदगी जीने नहीं वाले हैं. आपका ज़िंदगी में भी हम लोग लौट आएंगे और आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बड़ा प्यार से रखेंगे आपको. ओके. सो ये था टोटल चीफ सियाटल स्पीच का एक्सप्लेनेशन. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्पीच, ओके, और यू कैन से द स्टोरी. तो ये जो रेड माने नेटिव अमेरिकन्स जो थे, इन लोगों को मैंने एक जगह शायद बोला है रेड इंडियंस नहीं बोलने के लिए, यू कैन से देम रेड इंडियंस ऑल्सो. तो नेटिव अमेरिकन्स और रेड इंडियंस एक्चुअली में सेम है. तो ये नेटिव अमेरिकन्स के साथ
और रेड इंडियंस का जो अपना लैंड के साथ अटैचमेंट है वो यहाँ का थीम है ये स्पीच का। और जो तुम्हारा ऑपरेशन इन द सेंस क्या, टॉर्चर या किसी को इंफीरियर साबित करना, जो तुम्हारा वाइट चीफ या बिग चीफ इन लोग करते थे, ठीक है, वो भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ठीक है, सिविलाइजेशंस के बीच में जो क्लैश हुआ था वो टाइम में, ठीक है, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन और एक ट्राइबल सिविलाइजेशन, दोनों के बिलीफ में जो क्लैश था, दोनों का थॉट प्रोसेस में जो क्लैश था, उसके बारे में भी हम लोग को यहाँ पर एक क्लियर आइडिया मिलता है। चीफ सियाटल एक्चुअली में, या चीफ सियाटल का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उन लोगों को जाना जाता है फॉर देयर लव ऑफ लैंड। ठीक है, उन लोग जो ज़मीन से प्यार करते थे, वो चीज़ यहाँ का मेन प्रायोरिटी पॉइंट है बोल सकते हो ये स्टोरी में। और सेकेंडली, इन लोग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं, उन लोग एनवायरनमेंट कॉन्शियस होते हैं। उन लोगों को मन में एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा उन लोग कंसर्न रहते हैं। ओके, सो आई होप you are clear with the story. I shall discuss some more points. Okay, so listen to the remaining points what I am discussing. So what are the important points? Let us see. तो मैंने बहुत सारे important points बोल दिया, लेकिन ये स्टोरी में बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो जितना सारा एक वीडियो में पॉसिबल है बता देना। मैक्सिमम important points I am covering. तो फर्स्ट देखो, ये जो है गुड फादर जो टर्म यूज़ किया गया है ना, ये गुड फादर एक्चुअली में जॉर्ज वॉशिंगटन को रेफ़र किया जा रहा है। ओके, जो कि वहाँ पे हेड था वॉशिंगटन पे तब। हुज प्रोमिसेस द नेटिव चीफ सियाटल देन रेफर्स टू जॉर्ज वॉशिंगटन एज देयर गुड फादर हु प्रोमिसेस द नेटिव्स दैट इफ दे डू एज ही डिजायर्स ही विल प्रोटेक्ट देम। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोगों को मिला है। हम लोग गुड फादर ये सब देख रहे थे, लेकिन गुड फादर कौन है, रेफर्ड किसको है, ये जॉर्ज वॉशिंगटन को रेफर्ड है। ठीक है, और क्या पॉइंट्स है, चलो देखते हैं। और कुछ ऐसा पॉइंट्स अगर मैं तुम लोगों को बता पाता हूँ तो गुड फादर इज योर जॉर्ज वॉशिंगटन दैट यू केम टू नो। व्हाट एल्स इज देयर, लेट अस सी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम लोगों को यहाँ पर याद रखना होगा, वो है डिफरेंस इन बिलीफ्स ऑफ ट्राइबल सिस्टम, ट्राइबल बिलीफ एंड वेस्टर्न बिलीफ। ट्राइबल और वेस्टर्न बिलीफ में क्या डिफरेंस है, ये तुम लोगों को याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसा मैं साइड बाय साइड कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। Land is a natural resource. It cannot be possessed by man because all life depends on it. Land anymore, one cannot buy land any more than one can buy sky or air. तो ट्राइबल्स लोग बिलीव करते थे जैसा आसमान कोई खरीद नहीं सकता, सूरज कोई खरीद नहीं सकता, वैसा ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ चीज़ है, जिसका है वो उसी को ही रहेगा। तुम लोग को अगर पता है तो देखना, जिन लोग ट्राइब रहते हैं एसटी, उन लोगों का जो ज़मीन रहता है, उन लोग वो ज़मीन तुम नॉर्मल पीपल को सेल नहीं कर पाओगे, तुमको एक एसटी को ही सेल करना होगा। उन लोगों का कुछ रूल्स है, उन लोगों के लिए अलग से रूल्स है। ठीक है, सेल कर पाओगे उसके लिए बहुत सारा कन्वर्शंस वगैरह होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों का ट्राइबल्स का बिलीफ है कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो सेल नहीं किया जा सकता है। वेस्टर्न बिलीफ क्या बिलीव करता है? द यूनिवर्स वॉज मेड फॉर मैन, एवरी स्क्वायर फुट ऑफ प्लैनेट बिलोंग्स टू मैन। तो जो तुम्हारा वेस्टर्न बिलीफ है, उन लोग बिलीव करता है ठीक है, भगवान का दिया हुआ है तो क्या हुआ, है तो आदमी के लिए ही ना, तो आदमी खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ, बी इट वैली, माउंटेन और रॉक, इज सेक्रेड। इन लोग बिलीव करते थे कि सब चीज़ सेक्रेड है, वैलीज हो, माउंटेन्स हो, रॉक हो, लेकिन मैन वॉज मेड टू रूल द वर्ल्ड, मैन मस्ट हैव मास्टरी ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ट्राइबल्स लोग कभी भी नेचुरल चीज़ों के ऊपर क्या बोलोगे, कंट्रोल नहीं लाना चाहते थे। ट्राइबल्स लोग, उन लोग जैसा नेचर चल रहा है उसके साथ चलना चाहते थे। वेस्टर्न बिलीफ में क्या था कि नहीं, हम लोग चीज़ों को कॉन्कर करेंगे, चीज़ों को कैप्चर करेंगे। वी आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू मैन, मैन बिलोंग्स टू अर्थ।
ट्राइब बिलीव करते थे कि हम लोग अर्थ से बिलोंग करते हैं, अर्थ हमारा नहीं है। लेकिन वेस्टर्न का उल्टा है, वेस्टर्न बोलता है जो खरीदा चीज़ उसी का है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे तुम्हारे ट्राइबल और वेस्टर्न बिलीफ्स में वो टाइम क्या अभी भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बिलीफ में, और वो चीज़ हम लोग को क्लियरली हाईलाइट होता है चीफ सिएटल के स्पीच के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मैंने वीडियो के थोड़े पहले प्रीवियस पार्ट में बताया है कि थीम है यहाँ का रेड इंडियंस अटैचमेंट टू देयर लैंड, और एक थीम क्या है ऑपरेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब दो जो सिविलाइजेशन है ट्राइबल और वेस्टर्न, ये दोनों के बीच में क्लैश, और एक थीम है जो है क्या ट्रांसेंडेंस। अब ये ट्रांसेंडेंस का मतलब क्या है, दैट इज एग्जिस्टेंस बियॉन्ड यूजुअल लिमिट। तो नेटिव अमेरिकन जिन लोग थे उन लोग आदमी का जिंदा रहना तक ही सिर्फ नहीं सोचते थे, उन लोग डेथ के बाद भी लाइफ हो सकता है, ये चीज को बिलीव करते थे। द नेटिव अमेरिकन्स वुड हैव ट्रांसपोर्टेड टू अ रियलिटी बियॉन्ड व्हाट इज फेल्ड बाय सेंसेस। द शोर्स, द पाथलेस वुड्स, द फील्ड वुड नेवर बी एम्प्टी ऑफ देयर स्पिरिट्स। तो देखो वो जो उन लोगों ने बात किया है कि हम लोग हर जगह घूमेंगे, मौत के बाद भी आएंगे, ठीक है, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो ये सब जो बातें हैं और नेचर के साथ उन लोग अपना अटैचमेंट दिखाता है इवन आफ्टर डेथ, ये चीज़ को ट्रांसेंडेंस बोला जाता है, ओके। और एक चीज़ क्या है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है, जो तुम्हारा नेटिव अमेरिकन्स थे इन लोग एनवायरनमेंट के लिए बहुत कंसर्न थे, इन लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी दूसरा सेटलर्स आके उन लोगों का ज़मीन लेके उसको पल्यूट करे या कोई भी तरीके से डैमेज करे, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पीच। I have covered as many important topics as possible in this particular video, okay. I hope you have followed it, and in case you have any doubt or if you are not able to follow the story, then read the story twice or thrice as I told you earlier also, okay. Go through the video at least twice. I know it's a very long video, but take your time and go through it twice. Read the story, the textbook twice or thrice, then only the story will be clear. That's all for today. Goodbye.